हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आपके आरआरबी एनटीपीसी जिसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसमें देखा गया है कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां से 100% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वही मैं आपको चैप्टर लेके आया हूं और ये 32 हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। 32 में अभी तक 5 तारीख और 6 तारीख एग्ज़ाम हुआ, उसमें देख लेना हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हीं 32 क्वेश्चन से। और आगे भी आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वीडियो को लंबा नहीं, लेकिन हम बिल्कुल एग्जैक्ट आपको जैसा कि आपका रेलवे का पैटर्न चल रहा है उसी आधार पे हम इसको करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है वो भी हम लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, 26 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। ये जो आपका क्वेश्चन है ये पूछा गया है। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये हैं आपके ज्ञानेश्वर कुमार। अब इसमें दूसरा इससे क्वेश्चन चुनाव आयुक्त है, इससे और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, चुनाव आयुक्त कौन है। ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, विवेक जोशी और सुखविंदर सिंधु, ये दोनों लोग हैं चुनाव आयुक्त हैं। उप चुनाव आयुक्त कौन है, उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भानु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। ये आपके 4 लोग हैं, ये उप चुनाव आयुक्त हैं। इसके बाद संघ लोक सेवा जो आयोग है यानी कि यूपीएससी है, इसकी बात कर लेते हैं। यूपीएससी के अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये कौन बनाए गए, अजय कुमार। क्योंकि ये नियुक्तियों से 2025 में जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं उनसे 100% क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसके लिए जो यूपी ट्रिपल एस सी है ये तो आपके इसके अध्यक्ष हो गए। अध्यक्ष के बाद जो यूपी ट्रिपल एस सी जो भाग है वो संविधान का कौन सा, ये 14वां भाग है। इसमें अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद पूछा जा सकता है कि यूपी ट्रिपल एस सी किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 315 से 323 है। इसके बाद जो यूपीएससी की स्थापना है, क्योंकि स्थापना से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये स्थापना इसकी हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके पहले जो यूपीएससी के जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं सर रॉस बेकर, इसको भी याद रखना है। इसके बाद कुछ शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनका भी देख लेते हैं। जैसे कि एसएससी है, एसएससी के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है, आपके एसएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है गोपाल कृष्णन। कौन है, गोपाल कृष्णन। इसके बाद हम देखते हैं जो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष हैं, इसके भी वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं वो राहुल सिंह हैं। इसको मई 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन से थे, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। 25 तारीख को ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे जो मई में बनाए गए हैं मुख्य न्यायाधीश ये थे BR गवई, ये 52वें नंबर के हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है संजीव खन्ना को, यानी कि संजीव खन्ना के जगह पे इनको बनाया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपको कौन बनाया गया, किसको रिप्लेस किया और कितने नंबर के हैं, ये तीनों आपको याद करना है। ये तीनों ऐसे जैसे इसमें लिखा है इसी तरीके से 25 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, सेम एज इट इज पूछा गया था। इसके बाद प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, संजय जायसवाल बनाए गए हैं। इसरो के नए अध्यक्ष हैं वो बी नारायण हैं। अब इसरो की स्थापना पूछी जा सकती है, इसरो की स्थापना है 15 अगस्त 1969 है। ये 100% क्वेश्चन आएगा इसकी इसरो की स्थापना के लिए, नेक्स्ट किसी भी शिफ्ट में आ सकता है, किसी भी दिन आ सकता है। इसका मुख्यालय वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, जो वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान परिषद है इनकी पहली महिला महानिदेशक बनाई गई थी, वो कौन बनाई गई हैं, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ये इसकी पहली महिला है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। ये भी आपका नेक्स्ट किसी भी शिफ्ट में पूरा आने के चांस रहेगा। दोस्तों इसमें वीडियो में उतने क्वेश्चन लिए गए, लिमिटेड क्वेश्चन है जो कि आने के पूरे 100% चांस हैं। बस आपको इनको रट लेना है कि हाँ क्या इसमें आंसर था और किसका आंसर क्या था। इसके बाद डीआरडीओ की बात करेंगे। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं वो अभी समीर कामत हैं। और डीआरडीओ की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958। इसका ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी विज्ञान का स्रोत, जो बल का स्रोत है वो विज्ञान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है भाभा परमाणु अनुसंधान, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इसके अभी 14वें निदेशक बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए हैं, जो विवेक वसीम है, ये यहाँ के 14वें निदेशक बनाए गए हैं। इसके बाद परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं,
अजीत कुमार मोहंती। जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये अजीत कुमार मोहंती बनाए गए हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है यानी कि IGCAR है, इसके महानिदेशक जो बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं CG कढ़ाकर। ये इनको याद रखना है, इंदिरा गांधी के जो महानिदेशक बने CG कढ़ाकर। इसके बाद जो 12वां क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, इसके निदेशक अभी बनाए गए हैं। ये पहले से ही हैं, ये उन्नी कृष्ण नायर हैं। ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि आपका जब आदित्य L1 और चंद्रयान जब मिशन गया था उस टाइम ये सतीश धवन अंतरिक्ष के तब भी ये निदेशक थे और अभी भी उन्नी कृष्ण नायर ही इसके निदेशक हैं। इसके बाद 13 क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये अभी हाल में अपॉइंटमेंट हुई है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा क्योंकि मार्च 2025 में भारतीय जो बैंक संघ है इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इनका आंसर है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी। क्या नाम है? चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी। इसके बाद RBI के गवर्नर, ये भी आप लिख लीजिए 100% दूसरी किसी न किसी शिफ्ट में आएगा। जो आपके RBI के 26वें गवर्नर बने हैं ये कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। और RBI के जो गवर्नर जो उप गवर्नर हैं उनको भी याद रखना होगा, उप गवर्नर कौन से हैं। जैसे कि S राजेश्वर है, ये उप गवर्नर हैं S राजेश्वर राव। इसके बाद नेक्स्ट है वो है J स्वामीनाथन है। इसके बाद तीसरे जो उप गवर्नर हैं वो हैं T रविशंकर। 3 उप गवर्नर हैं, एक गवर्नर है संजय मल्होत्रा। इसके बाद एक, इनको तो आपको याद रखना ही है, एक महिला और उप गवर्नर है, इसका नाम है पूनम गुप्ता। क्योंकि आपको भी पता है RBI का एक मुख्य गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि RBI के उप गवर्नर कितने होते हैं, RBI के मुख्य गवर्नर कितने होते हैं। तो इस प्रकार आपको याद करना है कि एक जो मुख्य गवर्नर होते हैं वो संजय मल्होत्रा है, उप गवर्नर हैं R राजेश्वर राव, J स्वामीनाथन, T रविशंकर और पूनम गुप्ता। क्योंकि ये महिलाएं, अकेली महिलाएं, तो इनको आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे कार्यकारी निदेशक जो हैं RBI के, वो कौन है? इंद्रनील भट्टाचार्य, ये कार्यकारी निदेशक हैं। और इसके RBI के मुख्य वित्त अधिकारी हैं, ये कौन है आपके? सुधा बालकृष्णन है। कौन है आपके? सुधा बालकृष्णन। इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इसके यहाँ पे निजी सचिव अभी चुनी गई थी। निजी सचिव किसको बनाया गया था? ये बनाया गया है निधि तिवारी। इनको मार्च 2025 में न्यू अपॉइंटमेंट है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव 2, जो आपके यहाँ पे 2 सचिव हैं, यहाँ पे दूसरे सचिव जो चुने गए थे, जो नियुक्त किए गए हैं, वो कौन किए गए थे? ये किए गए शक्तिकांत दास। आपको पता है शक्तिकांत दास ये वही दास हैं जो आपके RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। इन्हीं को अभी प्रधानमंत्री का सचिव, दूसरा सचिव चुना गया था। और ये एज इट इज क्वेश्चन है, वो आपका कल यानी 6 तारीख को पूछा गया है कि इनके सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद PM मोदी के प्रधान सचिव जो नियुक्त किए गए हैं वो प्रमोद कुमार मिश्रा। इनमें अंतर रखना है कि निजी सचिव हैं वो आपके निधि तिवारी हैं और सचिव 2 जो नियुक्त किए गए हैं वो आपके शक्तिकांत दास हैं और सचिव प्रथम जो नियुक्त किए गए थे वो आपके प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे 16वां क्वेश्चन है। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार UIDAI के CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? जो UIDAI के CEO नियुक्त किए गए हैं वो है आपके भुवनेश कुमार। यानी कि भुवनेश कुमार को UIDAI के जो CEO नियुक्त किया गया। UIDAI का मेन कार्य क्या होता है? जो आपके आधार कार्ड होता है वो UIDAI ही आपका विशिष्ट पहचान पत्र यही बनाती है। अब इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, स्थापना पूछी जा सकती है। अगर स्थापना पूछे तो 28 जनवरी 2029 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसके बाद आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG है, ये कौन है? अभी ये बनाए गए हैं K संजय मूर्ति। K संजय मूर्ति को CAG बनाया गया है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल CAG। और इनको किनको इन्होंने रिप्लेस किया है? ये रिप्लेस किया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। आपको पता है गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर में नियुक्त किए गए। अब जम्मू कश्मीर में किस पद पर नियुक्त किए गए ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कि गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर में किस पद पर नियुक्त किए गए। इसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो राष्ट्रीय महिला आयोग है,
राष्ट्रीय महिला आयोग का जो 9वीं अध्यक्ष बनाई गई हैं वो कौन बनाई गई हैं? वो अभी बनाई गई हैं विजय किशोर राठकर। इनको राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी 9वीं अध्यक्ष बनाया गया है विजय किशोर राठकर को। आर्मी चीफ हैं यानी सेना प्रमुख जो बनाए गए हैं वो कौन बनाया गया? उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया। ये भी जो आर्मी एयरफोर्स इनके सभी चीफ हैं इनको एक साथ ही हमने लेके आ गए हैं। जैसे कि आर्मी चीफ हो गए हैं वो उपेंद्र द्विवेदी हो गए, CDS हो गए, ये दूसरे CDS हैं जिनको अनिल चौहान को बनाया गया। पहले CDS कौन थे आप अपने कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि पहले भारत के पहले CDS हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताना कि पहले CDS कौन थे। वायुसेना के प्रमुख बनाए गए हैं वो अमरप्रीत सिंह बनाए गए हैं वायुसेना प्रमुख। और जो नौसेना है, नौसेना के प्रमुख बनाए गए हैं वो दिनेश कुमार त्रिपाठी बनाए गए हैं। और जो आपका तटरक्षक जो कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं परमेश शिवमणि। आपके जो 26वां तटरक्षक के बल के बनाए गए हैं महानिदेशक बोलना है परमेश शिवमणि। इसके बाद सैन्य अभ्यास महानिदेशक हैं ये बनाए गए कौन? मनोज कुमार कटियार। जो आपके सैन्य अभियान होते हैं उसके महानिदेशक बनाए गए हैं वो आपके मनोज कुमार कटियार बनाए गए हैं। सेना के जो उप सेना प्रमुख बनाए गए हैं, याद रखना इनमें बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है, एक बार बड़े ध्यान से सुनना। जो आपके CDS बनाए अनिल चौहान, आर्मी चीफ बनाए उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत, नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी, तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि, सैन्य अभियान महानिदेशक मनोज कुमार कटियार। सेना के जो उप सेना प्रमुख बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं NS राजा सुब्रमणी। कौन बनाए गए? NS राजा सुब्रमणी। जो RPSF है रेलवे सुरक्षा बल, इसके महानिदेशक अभी बनाए गए हैं उनको बनाया गया मनोज यादव। जो RPSF के बनाए गए हैं मनोज यादव। पहले दलित जो मुख्यमंत्री सूचना आयुक्त थे वो कौन है? जो सूचना आयुक्त हैं उनको अभी चेंज किया गया, ये पहले दलित हैं तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये अभी तक जितने भी सूचना आयुक्त हैं, मुख्य सूचना आयुक्त हैं, वो पहले हैं ऐसे व्यक्ति हैं जो दलित थे, तो इनका नाम है हीरा लाल सावरिया। इसके बाद नए लेखा महानिदेशक बनाए गए वो कौन बनाए गए हैं? CGA, यानी कि जो आपके नए CGA बनाए गए हैं वो आपके बनाए गए हैं SS दुबे। जो नए लेखा महानिदेशक कंप्यूटर जनरल ऑफ अकाउंट ये बनाए गए हैं, ये SS दुबे को बनाया गया है। इसके बाद है अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR है इसके महानिदेशक किसको बनाया गया है? जो भारतीय कृषि अनुसंधान है इसके महानिदेशक बनाए गए हैं, ये बनाया गया है बग्गी लाल जाट को बनाया गया है, जो आपके ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसके महानिदेशक। इसके बाद इसकी स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना इसकी हुई है वो भी आपकी बात करेंगे बग्गी लाल जाट के बाद। स्थापना इसकी हुई है 16 जुलाई 1929 को। कब स्थापना हुई? इसको स्थापना भी आपको याद रखना है ICAR का 16 जुलाई 1929। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये आपके लिए 100% महत्वपूर्ण होता है। इनको 2 नहीं 3 स्टार लगा के रखिएगा। जो आपको सेमीकंडक्टर मिशन है इसका नया जो मुख्य अधिकारी चुना गया है या CEO चुना गया है, ये किसको बनाया गया है? ये चुना गया अमितेश कुमार सिन्हा। अमितेश कुमार सिन्हा को ये सेमीकंडक्टर मिशन के लिए नया CEO चुना गया है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बनाया गया है? वहाँ ने आपने प्रमुख देखा है, अब यहाँ पे उप प्रमुख देखना कि उप प्रमुख जो बनाए गए हैं भारतीय वायुसेना के वो नर्मदेश्वर तिवारी बनाए गए हैं। इसके बाद भारतीय भारोत्तोलन संघ जो आपका इंडियन वेट लिफ्टिंग जो फेडरेशन है भारतीय IWLF के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये एथलीट आयोग है इसका अभी अध्यक्ष बनाया गया है। ये किसको बनाया गया है? ये बनाया गया मीराबाई चानू को। जो आपकी भारतीय भारोत्तोलन महासंघ है इन्होंने एथलीट आयोग में बनाया गया मीराबाई चानू को। इसके बाद 29 है 23वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो आपका 23 वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये बनाया गया दिनेश महेश्वरी को। जो 32वां विधि आयोग है 23वां विधि आयोग है इसके अध्यक्ष दिनेश महेश्वरी। इसके बाद अप्रैल 2025 में एयर इंडिया एक्सप्रेस जो का अध्यक्ष बनाया गया
ये किसको बनाया है? ये बनाया गया है निपुण अग्रवाल को। किसको बनाया गया? एयर इंडिया एक्सप्रेस का अध्यक्ष बनाया है निपुण अग्रवाल को। हम 2 बार इसलिए आपसे बोलते हैं कि आपको 1 बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे तो आपको कुछ याद होगा, उसके बाद तीसरी बार जब आप बोलेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन है वो 100% याद हो जाएगा। इसके बाद 31 क्वेश्चन है, इसको 31 क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो आपके 32 क्वेश्चन है, और 32 में ही समझिएगा कि आपके हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से आना है, और कुछ और क्वेश्चन है वो उनको दूसरी वीडियो लेके आएंगे, उसमें आप मानिएगा क्वेश्चन आने वाले हैं। जो 31 क्वेश्चन है जो अभी सेबी है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड का 11वां अध्यक्ष जो चुना गया है वो किसको बनाया गया है? तुहिन कांता पांडे। किसको बनाया? तुहिन कांता पांडे। जो सेबी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं इनका नंबर कौन सा है? 11वां नंबर है, और तुहिन कांता पांडे को बनाया गया है। इसके बाद कुछ और स्टॉक एक्सचेंज हैं, उनको जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। जो भारत का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिनके अभी वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं वो प्रमोद अग्रवाल को बनाया गया है। और जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को बनाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये आपके विवेक जोशी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। इसके बाद 33 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। ये जितने भी भारत के आयोग हैं उनके लिए सभी ये क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और एक ही जगह हम सभी के लिए आपको लेके आए हैं कि एक ही जगह आपको ये मिल जाएंगे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी और आसानी से याद कर लेंगे। जैसे कि जो मानवाधिकार आयोग है इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं बी रामा सुब्रमण्यम। कौन बनाए गए हैं? बी रामा सुब्रमण्यम। इसके बाद जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी कि नेशनल ST आयोग है, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए अंतर सिंह आर्य। कौन बनाए? अंतर सिंह आर्य। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे जो आपकी अनुसूचित जाति है, जो कि SC है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके किशोर मकवाना को बनाया गया है। इसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो आयोग है इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसके अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए हैं विजय किशोर राहटकर, जो अभी पहले क्वेश्चन भी आ चुका है विजय किशोर राहटकर का, कि जो ये महिला आयोग है इसके अध्यक्ष बनाई गई हैं। इसके बाद बाल अधिकार का जो अध्यक्ष हैं वो बनाया गया प्रियंका कानूनगो को। जो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? प्रियंका कानूनगो को। इसके बाद जो राष्ट्रीय OBC वर्ग आयोग है इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हंसराज गंगाराम अहीर को। आपको यहाँ से तक याद हो गया होगा कि आपको यहाँ पे SC ST महिला अल्पसंख्यक और जो आपके बाल विकास है इसके सभी के अध्यक्ष भी यहाँ तक लेके आए। ये आपके लगभग 33 क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन समझिएगा लगभग 18 मिनट में आपको हमने पूरे करा दिए, और 18 मिनट में ही आपके प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100% यहाँ से तय हैं, जिनको हमने आपको 100%, वैसे तो ये सभी 100% डबल स्टार आप हैं, लेकिन आप जिनको मैंने बताया उसको आप ट्रिपल स्टार मानिएगा, और वो 100% किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो और लेके आएंगे जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन और होंगे। उसके बाद आप ये समझिए कि आपके हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। इसी के साथ जो भी आपको नई अपडेट है वो आपको हमारे YouTube चैनल से आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ यहीं पे थैंक यू, धन्यवाद।